जय हिंद दोस्तों। 2025 में सोना और चांदी ज़बरदस्त चर्चा में रहे और लोगों को बहुत अच्छा जो रिटर्न है ना दोस्तों, सोना और चांदी ने बना के दिया। वहीं बात करें दोस्तों 2026 में, तो 2026 में भी दोस्तों ज़बरदस्त रैली हमें देखने के लिए मिली है। चांदी ने तो बिल्कुल रिकॉर्ड ही दोस्तों यहाँ पे तोड़ दिए हैं। 3,20,000 पर किलो का जो है भाव पहुंच चुका है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ चांदी की दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें। दोस्तों आप एक बात यहाँ पे देखिए, अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो फिलहाल जो मार्केट आज ही के दिन की बात करें 20 जनवरी की, तो देखिए दोस्तों 353 पॉइंट से दोस्तों मार्केट आज ही के दिन जो है बिल्कुल नीचे रहा। और सोना चांदी की अगर बात की जाए तो बातें क्या है, वो तो बिल्कुल बराबर दोस्तों चल ही रहा है। तो वहीं कहीं ना कहीं एक मतलब मन में विचार तो ऑब्वियस बात आता ही है, शेयर मार्केट से पैसा निकाल के क्या हम सोना चांदी में डाल दें क्या? ठीक है, वैसे तो ये आपका खुद का डिसीजन होगा, लेकिन कुछ बातें हम यहाँ पे एक समझते हैं। पहले इस इंसान को देखिए दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी। हो सकता है इसकी जो बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड, कभी आपने या तो उसका नाम सुना होगा या फिर कभी आपने वो बुक पढ़ी होगी। नहीं भी पढ़ी होगी तो दोस्तों एक बार ज़रूर पढ़ना। एक्चुअली मैंने पर्सनली इनकी जो बुक है वो पढ़ी और बहुत अच्छी बुक है। इंसान चिल्ला चिल्ला के पता नहीं क्यों बोल रहा है ना। इसने 12 तारीख को है ना एक ट्वीट किया, तो उस पे इन्होंने कहा सिंपल से भाषा में इसने बोला कि क्या बोला कि जो सिल्वर है ना, ये $80 पर आउंस है ना, क्या अभी भी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? इसने बोला कि आई से नो, मतलब अभी लेट नहीं हुआ है। ये इनके वर्ड्स हैं, मेरे वर्ड्स नहीं है ना। बहुत जल्द ये मतलब $100 पर आउंस हो सकते हैं। वहीं अगर हम देखें दोस्तों, ये इन्होंने 12 तारीख को बोला था। और आज की अगर बात करें दोस्तों, ये 20 जनवरी है, ज़्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 8 दिन की दोस्तों बात है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो MCX के ऊपर अगर देखें तो 94.74 पर आउंस जो है दोस्तों, ये प्राइस पहुंच चुका है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि $100 तक जाएगा, ठीक है, या नहीं जाएगा, है ना। लेकिन आप देखो कि इस बंदे ने बोला और मतलब इतनी रेट पे ये मतलब आ गया, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये ऐसे ही मतलब ठीक है बोल रहे हो कि हो गया होगा, या हो सकता है कि इनकी जो ये प्रेडिक्शन है ना बहुत मतलब सटीक यहाँ पे फिलहाल तो बैठती हुई नज़र आ रही है ना। और अगर हम बात करें प्राइस, अगर इंडियन रुपीज़ में दोस्तों अगर देखो तो 3,20,000 पर केजी जो है दोस्तों, इसका प्राइस आज जो है चांदी का प्राइस यहाँ पे हो गया है। अब इसके मल्टीपल रीज़न है। देखें अभी अभी जियो पॉलिटिकल तो आप सब कुछ देख ही रहे हो, टेंशन चल रहा है, इसी वजह से सोना चांदी दोनों में उछाल है। एक पॉइंट तो नो डाउट ये है ही है। दूसरा अगर इम्पोर्टेंट अगर हम पॉइंट देखें तो वो भी दोस्तों आप अपने दिमाग में रखना कि जो चांदी है ना उसका इंडस्ट्रियल यूज भी बढ़ गया है, तो ये पॉइंट भी मतलब है ज़बरदस्त, नो डाउट। और तीसरा पॉइंट अगर हम देखें मेजर पॉइंट, जिसमें कि आप देख सकते हो कि जो चाइना है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो इनकी भी अगर दोस्तों अगर हम बात करें तो इन्होंने फ़िलहाल जो है कम कर रखा है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं है ना चांदी के एक्सपोर्ट के ऊपर, है ना। तो ये भी एक पॉइंट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अब चांदी तो नो डाउट मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों बढ़ी है यहाँ पे, और सोना भी कहीं ना कहीं आज ही के दिन तो मतलब सोने में भी बहुत अच्छा जंप था और चांदी में भी हमें जंप अच्छा देखने के लिए मिला। अब बात आती है कि हम यहाँ पे क्या करें क्या ना करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के अकॉर्डिंग है। किसी भी स्टॉक में या ETF में या फिजिकल जो भी आप कुछ खरीदना चाहो या ना खरीदना चाहो, ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, खुद का एनालिसिस होना चाहिए, है ना। अब मन में अपने क्या सवाल आता है कि क्या करें क्या ना करें। तो देखिए दोस्तों फिलहाल तो ये रॉकेट बने हुए हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हम चलती गाड़ी में सवार होके प्रॉफिट बना लेते हैं, लेकिन हो सकता है कई बार हम लॉस भी ले लेते हैं, होता है ना। अगर चलती हुई ट्रेन है, अगर आप उसमें बैठना चाहोगे तो हो सकता है कि आप बैठ भी जाओ, हो सकता है आप गिर भी जाओ, दोनों ही बातें पॉसिबिलिटीज़ दोनों की है ना। और चूँकि स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी मतलब फिक्स नहीं होता है, कोई भी 100% सत्य नहीं बोल सकता। सत्य इन द सेंस प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये होना ही होना है। जो चांदी है $100 पर आउंस जानी जानी है या नहीं जानी है ना। लेकिन फिलहाल गिरावट का भी मतलब फिलहाल जो टर्निंग पॉइंट नज़र नहीं आ रहा कि एकदम से जाके मतलब कुछ ऐसा हो जाए, फिलहाल वो चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर चलती गाड़ी में जिसको सवार होने का शौक़ होता है तो वो क्या कर सकता है कि ठीक है यहाँ पे SIP की जैसे अगर ठीक है निवेश करना चाहिए तो किया जा सकता है आराम से, है ना। कि आज बढ़ रहा है भाई साहब, ठीक है, आज हमने डाल दिए फॉर एग्जांपल ₹100, है ना। फिर कल बढ़ रहा है, कल भी डाल दिया हमने ₹100, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि अगर गिरावट आती है
तो झटका नहीं लगेगा। लमसम में क्या होता है कि आज मैंने डाल दिए, मान के चलो 1 लाख रुपए डाल दिए, और कल को 20% टूट गई, तो लॉस होने की संभावना है, और अच्छा लॉस यहाँ पे हो जाता है। लेकिन हम लॉन्ग टर्म अगर अपना व्यू रखें दोस्तों, और एसआईपी चाहे बढ़ते मार्केट में की जाए चाहे घटते हुए मार्केट में की जाए, अगर हम मिनिमम 10 साल का भी व्यू होना दोस्तों, तो ओवरऑल जो है ना प्रॉफिट ही नज़र आता है। बढ़ते हुए मार्केट की बजाय गिरते हुए मार्केट में अगर की जाती है तो वहाँ पे प्रॉफिट ऑब्वियस बात है ज़्यादा मतलब जो है नज़र आता है। तो ये सिंपल से मतलब ठीक है आइडियाज़ होते हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं, हमारा जो प्रॉफिट है वो हम ठीक बना सकते हैं बजाय लॉस के। तो सोच समझ के अपना डिसीजन लें अगर आप सोना चांदी की ओर देख रहे हो तो। बाकी आपके क्या विचार है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या लगता है आपको, सोना चांदी किस लेवल तक जा सकते हैं। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वंस अगेन ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के अकॉर्डिंग है, सोच समझ के दोस्तों अपनी हार्ड एंड मनी को निवेश करें।